होता ही है। आप देखिएगा कि किस तरह लाठी चार्ज हुई है। लाठी चार्ज का एक नियम कानून है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले चेतावनी दी जाती है और मारा भी जाता है तो पैर से नीचे मारा जाता है, डांड से नीचे मारा जाता है, कमर से नीचे मारा जाता है, लेकिन किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। विजय बाबू की हत्या के पोस्टमार्टम आने से पहले ही लोग बोलने लगे कि ऐसे उनकी मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से मंत्री जी का भी एक बयान आया कि बदला हमने लिया है। अरे सारे संकेतों को अगर आप जोड़ेंगे तो इससे स्पष्ट लगता है कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं का मनोबल तोड़ने के लिए ये प्री प्लान्ड था और इसलिए बर्बर और निरंकुश लाठीचार्ज किया गया। जिस तरह से 18 तारीख को एनडीए की बैठक है जिसमें पुराने एलाइज और नए एलाइज की मीटिंग है, कैसे देखते हैं तैयारी को? देखिए, एनडीए की बैठक होने वाली है और विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक होगी। बिहार से भी कई लोग जा रहे हैं। 24 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बनेगी और हमारे साथ साथ कौन कौन लोग रहेंगे, इन सारे मुद्दों पर दिल्ली में बातचीत है। बेंगलुरु में भी 17-18 को बैठक होने जा रही है ओपोजिशन की। अच्छा, अब देखिए, बंगलौर की बैठक पहले नीतीश जी उसको ऑर्गेनाइज करते थे, तो बीच में फिर शरद पवार, बंगलौर के बैठक को तय करने वाले शरद पवार थे, लेकिन अब उस बैठक की पूरी कमान कांग्रेस के पास आ गई है। तो कांग्रेस नाच नचा रही है, अपने नाच रही है और नीतीश जी ऐसे लोगों को नचा रही है। उस बैठक का कोई फलाफल नहीं निकलेगा, आप देख लेंगे। लेकिन दावा तो बड़ा किया जा रहा है। दावा करने से क्या है, अपना ही मुंह है, अपना पीठ थपथपाते रहिए, लेकिन वो बैठक टैटा फिस होगा। फिर ओवैसी बोलते हैं कि उनकी पार्टी यूसीसी का सपोर्ट नहीं करेगी। बिहार के भी मुख्यमंत्री की तरफ से बातें कही गई हैं कि हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, एक दुकान का भी नियम कायदा होता है, एक परिवार का नियम कायदा होता है, एक संस्था का एक नियम कायदा होता है। वही संस्था, वही परिवार आगे बढ़ता है जो नियम कानून से चलता है। अब भारत में समान नागरिक संहिता का भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह है, चाहे नीतीश जी हो, ओवैसी जी हो। क्यों नहीं इस देश में एक कानून बनेगा? क्यों नहीं इस देश में एक समान नागरिक संहिता बनेगा? इसके जो भी विरोध करने वाले हैं उनको भारत से प्यार नहीं है। अच्छा, हेमंत बिस्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं इसके लिए मुसलमान व्यापारी दोषी हैं। देखिए, मुसलमान व्यापारी तो निश्चित रूप से मुसलमान भी दोषी है, सारे महंगाई का जड़ है। जनसंख्या इतनी बढ़ा रही है, वो तो सामाजिक अर्थव्यवस्था है, सोशल इकोनॉमी है, और सनातन धर्म और हिंदुत्व के कारण जो कोई मुंडन करता है, कोई विवाह करता है, कोई जन्म दिवस मनाता है, जिसके कारण नहीं तो भारत में भी पाकिस्तान की तरह रोटी के लिए गोली चलता अगर सनातन संस्कृति नहीं होता तो। केवल बच्चों को पैदा कर देना, नंबर लगा देना, इससे नहीं होता है, उसका पालन पोषण भी होना चाहिए। इन लोगों का उद्देश्य है गजवा हिंद करना, इस्लामीकरण करना, और इसीलिए बेतहाशा बच्चे पैदा कर रहे हैं। इस पर यूसीसी वगैरह से रोक लगेगी। इसलिए नीतीश कुमार जी लोगों का जो वोट बैंक है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है, ओवैसी का वोट बैंक है, ओवैसी जी की जो पार्टी है, 15 दुनिया जानती है, हम लोग भी जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। जहाँ के वो हैं हैदराबाद के, और उन्हीं के पार्टी के कारण 13 महीने के बाद और लाखों लोगों के कुर्बानी के बाद, बलात्कार के बाद हैदराबाद भारत में विलय हुआ। 13 महीना के बाद उसकी स्वतंत्रता की तारीख अलग है। तो ओवैसी जी कितने राष्ट्रभक्त हैं ये देश और दुनिया जानता है। ओवैसी जी लोग बिलबिला रहे हैं माननीय मोदी जी के प्रभाव से। ओवैसी जी सबका भी दुकान बहुत जल्द बंद होने वाला है। आप मानते हैं कि महंगाई के लिए मुसलमान कहीं ना कहीं दोषी है? निश्चित, जनसंख्या बढ़ा करके उन लोगों ने इस देश को नर्क बना दिया है और नर्क बनाने के पर तुले हुए हैं।